हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा वैजयंती माला। वैजयंती माला जो है, माला किस तरीके से बनाए, इसके क्या क्या यूज़ है, इसको कैसे बीजों से उगाया जाए और किस तरीके के इसके प्लांट होते हैं और प्लांट की देखभाल। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैजयंती के सीड्स की। तो वैजयंती के सीड्स आप कहीं से भी ऑनलाइन शॉप से भी परचेज कर सकते हैं और अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे भी ये बीज ले सकते हैं। और दूसरी बात आती है इसको ग्रो करने की। तो वैजयंती के प्लांट को दो तरीके से ग्रो किया जाता है। सबसे पहले तो बीज से, ये देखिए इसके नीचे ये बीज है, मेरे जो ग्रास लॉन है इसके अंदर कुछ बीज गिर गए थे और वहाँ से खुद ही ये प्लांट जर्मिनेट हुआ है, ये मैंने निकाला है। ये देख सकते हो इसकी रूट में एक बीज अभी भी लगा हुआ है, तो इसी से ये प्लांट निकला है। तो बीज से बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाता है। और दूसरा तरीका है पब्स। जी हाँ दोस्तों, ये प्लांट जैसे नीचे होता है तो इस तरीके से नीचे से छोटे छोटे बेबी पब्स निकालता रहता है, तो उनको भी डिवाइड करके हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वैजयंती के प्लांट को ग्रो करने का टाइम। तो टाइम इसका फेब से लेके अक्टूबर तक आप कभी भी उगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम इसका होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसका बीज बहुत जल्दी आउटपुट देता है, 3 से 4 दिन के अंदर ही उसके अंदर से स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है और प्लांट बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। इसके बाद बारी आती है प्लांट की पहचान की। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका प्लांट बिल्कुल जवार बाजरे के प्लांट की तरह ही होता है। इसका लीफ पैटर्न भी लगभग सेम होता है। और जैसे ही प्लांट हमारा 2 से 3 महीने का होता है तो उसमें इस तरीके के, ये देखिए फ्लावरिंग होती है, इस तरीके से फ्लावर बनते हैं। और फ्लावर जैसे जैसे पॉलिनेट होते जाते हैं तो हर फ्लावरिंग नोड के ऊपर इस तरह से मोती बनते जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये इस तरीके के मोती। मोती का रंग स्टार्टिंग में हरा होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये ब्लैक और ब्राउन और फिर वाइट होता जाता है। तो इस तरीके 3 रंगों में इसके मोती पाए जाते हैं। और जैसे ही प्लांट मैच्योर होता जाता है उसके मोती देखिए मैच्योर होकर प्लांट जो है सूखने लगता है, उसकी स्टिक इस तरीके से सूख जाती है और उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके प्लांट से हम ढेर सारे मोती कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले इसको हेल्दी फूड देना, यानी कि हेल्दी डाइट देंगे तो हमारा प्लांट भी हेल्दी होगा। और उसके बाद जो उसकी मेन स्टेम होती है उसको तोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि साइडों से बहुत सारी ब्रांचेस इसके अंदर निकलती है और जो प्लांट हमारा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। प्लांट जितना ज़्यादा बुशी होगा उससे उतने ज़्यादा मोती मिलेंगे। और मोतियों के लिए जब इसमें फ्लावरिंग आती है तो हर जो लीफ के साथ जो नोड एरिया होता है वहाँ से हर लीफ के साथ एक एक फ्लावर निकलता है। फ्लावर का बंच ऑफ फ्लावर होता है और उसमें जो मोती बनते हैं वो भी बंचेस में बनते हैं, यानी कि गुच्छों में मोती तैयार होते हैं। तो जितना हेल्दी आपका प्लांट होगा, जितना हैवी बुशी आपका प्लांट होगा, उतने ज़्यादा मोती आप अपने प्लांट से ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो हम ये वैजयंती के जो मोती मैच्योर होते जाते हैं उनको हार्वेस्ट करते जाते हैं और इसके मोती बिल्कुल नेचुरल है। ये देखिए कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। दुनिया का शायद ये पहला ऐसा प्लांट है जिससे डायरेक्ट हमें मोती मिल रहे हैं, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल या एक्स्ट्रा वर्क करने की हमें आवश्यकता नहीं। इसके जो मोती होते हैं इसके अंदर अपने आप नेचुरल छेद होता है। यहाँ देखिए इस तरीके से रेशा सा होता है और रेशे को जब निकालते हैं तो इसमें से छेद निकलता है और इसी छेद में धागा पिरो के हम इसकी माला बना सकते हैं। तो वैजयंती को पौराणिक कथाओं में बहुत ही पवित्र प्लांट माना गया और इससे मिलने वाले जो मोती होते हैं भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय चीज़ों में से एक है। इसकी बनी हुई माला उन्हें बहुत प्रिय है और अक्सर पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि ये नंद बाबा के गले में ये माला पहनते थे और कृष्ण भगवान ने एक बार इस माला को तोड़ दिया और इससे जो मोती बिखरे थे उन सबको आसपास की मिट्टी में दबा दिया, यानी कि उगा दिया। और जब इससे प्लांट तैयार हुए तो उनसे उसी तरह के मोती झड़ रहे थे। मोतियों की भरमार हो चुकी थी। तो आज भी देखा जाता है कि मथुरा वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में ये मेन रूप से ये प्लांट पाया जाता है और वहीं पे इसके मोतियों की हार्वेस्टिंग होती है। पौराणिक महत्व के बाद इसका जो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका जो मोती का जो पाउडर बनाकर तेज ब्रेन फीवर जो होता है, तेज बुखार के अंदर इसको दिया जाता है पेशेंट को, तो ब्रेन फीवर उतर जाता है। दूसरा, इससे कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ होता है और शुगर के पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसकी माला जब शुगर पेशेंट धारण करता है अपने शरीर पे तो उसका एक्टिव प्रेशर होता है बॉडी पे और उससे उसका शुगर लेवल कम हो जाता है। आजकल वैजयंती के मोतियों का इस्तेमाल दोस्तों एक और क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके जो मोतियों की माला है इसको धारण करने से या अपने पास रखने से जीवन में सक्सेस मिलती है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और दूसरा आपका मन शांत होता है। तीसरा, जीवन में सक्सेस पाते हैं, हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलती रहती है।
तो इसलिए भी लोग इसको बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, और अगर इसका बिजनेस के रूप में आप करना चाहते हैं तो इसको आप खेतों में भी उगा सकते हैं। इसके मोतियों की हार्वेस्टिंग करने के बाद इसका जो प्लांट है इसको चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो आप सफ़ेद मोतियों की माला को धारण करिए, बहुत फ़ायदा देगी। और दूसरा, अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है, या नज़र दोष को दूर करना है, या शनि की 7.5 चल रही है उसके प्रभाव को कम करना है, या फिर तंत्र विद्या से रिलेटेड कोई भी पूजा पाठ करना है, तो उसमें आप काले मोतियों की माला को धारण करें और इसी का इस्तेमाल करें पूजा पाठ में। जीवन में सक्सेस पाने के लिए किसी भी तरह के मोती को आप विषम संख्या में 5, 7, 11 मोती लेकर आप अपने पर्स में या अपनी जेब में रख सकते हैं। इसका प्रभाव आपको तुरंत मिलेगा देखने को, जीवन में सक्सेस होगी, मानसिक शांति मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास आपको महसूस होगी। अब बात आती है वैजयंती प्लांट को किस दिशा में लगाएं। दिशाओं का भी बहुत बड़ा असर होता है दोस्तों हमारे जीवन में। तो इसको नॉर्थ दिशा में या फिर ईस्ट दिशा के अंदर इसको लगाइए। अपने घर के जो पूर्वोत्तर कोना है उसके अंदर भी इसको आसानी से लगाया जा सकता है। और दूसरी बात आती है कि इसकी माला को क्यों धारण करें, तो जीवन में पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, कामयाबी के लिए और अपने अंदर एक उत्साह बनाए रखने के लिए इसकी माला को धारण करने से बहुत लाभ मिलता है। यहाँ आपने देखा किस तरीके से हमने अपने वैजयंती के प्लांट को उगाया, कैसे उसकी केयर की और कैसे उससे ढेर सारे मोती लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।